बर्ड्स की ब्रीडिंग एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें ना बंदे को ना एक टेंशन लगी रहती है। ये बल्कि दोनों पीस बाहर ही हैं, तो चेक करते हैं। ओ माशाल्लाह, बट चिक एक्सपायर्ड। फीमेल को फीड करवाना नहीं आई, ठीक है। इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो फीमेल अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एम बशीर और आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। बर्ड्स की ब्रीडिंग एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें ना बंदे को ना एक टेंशन लगी रहती है, ठीक है। वो किसी भी किस्म की टेंशन हो सकती है, सीज़न स्टार्ट हो, सीज़न से पहले हो, ठीक है। पहले टेंशन होती है कि आपका पेयर, ठीक है, कंप्लीट हो जाए, मेल फीमेल कंफर्म हो, ठीक है। अगर आपका मेल फीमेल की पेयर कंफर्म है तो उसके बाद होता है कि ये बाउंड हो जाएं। बाउंड हो गए हैं तो उसके बाद ब्रीड की टेंशन होती है कि ब्रीड करें। ब्रीड करते हैं, उसके बाद फिर टेंशन होती है कि अगर उन्होंने एग लेइंग कर दिया तो एग्स उसके फर्टाइल भी हों, ठीक है। अगर फर्टिलिटी आ भी जाए ना एग में, उसके बाद फिर एक टेंशन आ जाती है कि डेड इन शेल ना हो। अब एग आ गए हैं, ठीक है, अब ना ये अच्छे तरीके से और नॉर्मली ना हैच हो जाएं, इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर 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 बिलफर्ज ये सारे स्टेप, ये सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से हो जाएं, सारा नॉर्मली हो जाए, उसके बाद फिर एक लास्ट प्रॉब्लम बचती है, ठीक है। वो होती है चिक को फीड करवाने का मरहला, ठीक है। एक ऐसा फेज़ कि जब चिक हैच हो जाए, उसके बाद जो तो पेयर अच्छे होते हैं वो तो फीड करवाते हैं, बेशक उनके नीचे आप किसी और के चिक उठा के रख दें, फोस्टर कर दें, वो उसको भी फीड करवा देते हैं। लेकिन जो पेयर होते हैं नए, ठीक है, उनका एक प्रॉब्लम रहता है कि वो फीड नहीं करवाते, ठीक है। आप में से अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, और इसमें अक्सर ना चिक की एक्सपायरी हो जाती है, जिससे ना बंदा डिसहार्ट होता है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ और इसके बाद मैं आपको इसका ना सलूशन शेयर करूँगा, ठीक है, कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो आपने उसको काउंटर कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जो चिक को फीड ना करवाने वाला एक फ़ेज़ है, ये क्यों होता है, ठीक है। अक्सर इस तरह से होता है कि जो ना नए पेयर होते हैं वो उनको इस चीज़ का ना आइडिया नहीं होता, वो उनको एक्सपीरियंस नहीं होते इस चीज़ में, या आपके बर्ड अंडर एज है, ठीक है। बर्ड की एज पूरी नहीं है, उसने ब्रीड कर लिया, चिक हैच कर लिए हैं, उसको संभालने नहीं चिक आ रहे, चिक को फीड करवाना नहीं आ रहा, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि नए पेयर में जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको नहीं पता होता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पिछले साल भी हुआ था राह के पेयर के साथ, मैंने आपके साथ वो तब भी एक्सपीरियंस शेयर किया था। और लेकिन वो तो चिक एक्सपायर हो गया था, बट इस साल भी सेम इशू आया और 2 पेयर्स के साथ आया है, डिफरेंट तरीके से आया। अभी तक 4 पेयर की हैचिंग हुई है, जिनमें से सिर्फ 1 पेयर की नॉर्मल हैचिंग हुई है, मतलब जिसने अपने हैचिंग करवा के चिक को फीड करवाया है और बहुत अच्छे तरीके से करवाया। पिछले साल का ब्रीडर पेयर है वो। और बाकी के जो पेयर हैं, राह का पेयर, रिंग नेक का पेयर, उसकी मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ। उस दिन ना मैं वीडियो बना रहा था, जिस दिन आपके साथ लास्ट वीडियो मैंने शेयर की है ब्रीडिंग प्रोग्रेस वाली। उस दिन मैंने ना जब बॉक्स ओपन किया, तो बॉक्स मैंने जब ओपन किया, एक बड़ा ना शॉकिंग रिज़ल्ट था कि उसके अंदर चिक हैच होकर ना एक्सपायर हुआ पड़ा था। ये बल्कि दोनों पीस बाहर ही हैं, तो चेक करते हैं। ओ माशाल्लाह, बट चिक एक्सपायर्ड। तो वो पेयर था, उसके डे पूरे हो चुके हुए थे। वो मैंने सुबह के टाइम जब मैंने बॉक्स चेक किया है वीडियो बनाने से पहले, ठीक है, सुबह के टाइम जब मैंने रूटीन उनकी एक चेक किया है बॉक्स, तो तब सब कुछ नॉर्मल था, हैचिंग नहीं अभी हुई थी। अंडे में से ना आवाज़ें आ रही थी चिक की, चिक पूरा डेवलप हो चुका था, नियर टू हैच था। लेकिन जब मैंने दोपहर को आके वीडियो बनाने लगा हूँ, वीडियो के वक्त जब मैंने बॉक्स ओपन किया है, बॉक्स को चेक किया है, तो उसमें ना चिक एक्सपायर हुआ पड़ा था। वीडियो तो मैंने उसी तरह बना दी, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपके साथ ना डिटेल इसकी बाद में शेयर करूँगा। तो वो चिक एक्सपायर हो गया। उसके बाद उस पेयर के 4 अंडे थे, 4 के 4 फर्टाइल थे सेम। तो मैंने कहा कि चलें बाकी 3 शायद नॉर्मल हो जाएं वो। और लेकिन रात के टाइम दूसरे चिक की हैचिंग हुई है, और दूसरे चिक की हैचिंग में भी यही प्रॉब्लम आई है कि दूसरा चिक रात को उसने वो भी हैच करके एक्सपायर कर दिया। जब मैंने दोनों चिक उठा के देखे ना, उनको चेक किया, तो मैंने उनके देखा कि फ़ीमेल ने ना, उनके पाँव जो थे वो बहुत बुरी तरह से बाइट किए हुए थे, खाए हुए थे, उनके पर भी खाए हुए थे, गर्दन पे भी ज़ख्म थे, ठीक है। तो मैंने ना जब इस पे फर्दर देखा
तो पेयर था फर्स्ट टाइम ब्रीड करने वाला, या फीमेल अंडर एज थी, या जो भी इशू है, फीमेल को फीड करवाना नहीं आई। ठीक है, इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो फीमेल को फीड करवाना नहीं आता कि फीड जो बर्ड की बीक है वो कहाँ पे है, बॉक्स के अंदर अंधेरा होता है, फीमेल को नहीं पता लगता, वो फीड नहीं करवा सकती। वीडियो में देखें वाज़ेह है कि उसने पैर कुतर दिए, उसको ये नहीं पता फीमेल को कि मैंने जो है फीड कहाँ से कराना है, अपना बीक का और फीड्स का उसको अंदाज़ा नहीं है। मोस्टली ये जो चीज़ है रिंग नेक में तब देखी गई है, या तो पेयर पूरा अडल्ट ना हो, या कुछ बर्ड जो हैं जो हैंड रेस्ड होते हैं, जो टेम होते हैं, वो फीमेल इस तरह की हरकतें करती हैं। यूजुअली एक जो है इनकी नेचर में होता है, ये इस तरह नहीं करती। मेरे पास भी इसी तरह एक दो दफ़ा हुआ था कि मैंने कहीं से बर्ड ले लिए, वो जो थे वो टेम थे, वो टेम फीमेल थी राह की। वो इस तरह से बच्चे, उसको पता नहीं चलता था, वो पैर कुतर देते थे। बेसिकली वो फीड कराने के लिए उसको बीक और फीड्स का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो इसलिए होता है। जो बात मैंने की थी वो आपकी पिक्चर में है, आपने हाथ पे बच्चा रखा हुआ है, आप देखें उसके जो है वो फिंगर्स और उसके जो है वो पैर खा गई हुई है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैंने फीड कहाँ से कराना है। इसकी दूसरी रीज़न ये होती है कि चीक अगर नॉर्मल हैच नहीं हुआ, वीक है, वो फीड नहीं मांग रहा, तो फीमेल ना उसको थोड़ा थोड़ा बाइट करती है विंग्स वगैरह पे उसको फीड देने के लिए। और अगर तो चीक रिस्पॉन्स दे दे ठीक है, लेकिन अगर चीक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो वो फिर और ज़्यादा बाइट करती है। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई सैड टू सी दिस, लेकिन ये है कि इसमें हम सब के लिए एक लर्निंग का एलिमेंट भी है। तो देखा ये गया है कि अगर बच्चा माँ बाप से फ़ीड नहीं मांग रहा होता, और अमूमन ये यानी जो लेटेस्ट हैच बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ देखने में आती है, अगर बच्चा माँ बाप से फ़ीड नहीं मांग रहा होता तो इसका मतलब एक बच्चे में कोई बीमारी है, बच्चा हेल्दी नहीं है और नॉर्मल नहीं है कुछ। तो ऐसे बच्चे जो कि माँ बाप से फीड नहीं मांगते, माँ बाप डेस्परेशन में बाज़-औक़ात जो है उनके जो विंग्स हैं उनको निबल करते हैं। ठीक है, इस हैंड ने कुछ ज़्यादा अग्रेसिवली ये काम किया हुआ है, लेकिन अमूमन जो एक्सपीरियंस माँ बाप हैं वो बच्चे के जो पर हैं उसकी कोनों पे निबल करते हैं, यानी दंदी काटते हैं, दंदी के निशान होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसीलिए करते हैं कि भाई बच्चा जो है वो एक्टिव हो और बच्चा माँ बाप से फीड मांगनी शुरू करे। तो इस केस में लेट्स सपोज कि अब ये हैं भी मेरे ख्याल तक फर्स्ट टाइमर आप कह रहे हैं, तो शायद जो है ना फीमेल ज़्यादा डेस्परेट थी तो उसने ये हरकत की है। लेकिन ये है कि ये आप बाकी जो बच्चे हैच होंगे उनके ऊपर नज़र रखिएगा। इट सीम्स कि ये जो बच्चा पैदा हुआ था इसमें कोई वैसे इंट्रिंसिक बीमारी थी और उसकी वजह से जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सका, और माँ बाप ने उसको फीड करवाने के लिए डेस्परेट अटेम्प्ट की कि भी अनेबल करने की कोशिश की उसके लिम्स को। इस केस में तो उन्होंने तोड़ ही दिया है, लेकिन ये कि वो मुझे ये समझ में आ रहा है। कुछ इस तरह का सीन हुआ, 2 चीक एक्सपायर हो गए। अब मेरे पास क्या था ऑप्शन कि मेरे पास 2 एग मौजूद थे उस पेयर के, फर्टाइल एग नियर टू हैच, सिर्फ एक दिन उनको लगना था हैच होने में। अब मेरे पास ये आदत थी चॉइस कि मैं उसको उनके नीचे मरने के लिए छोड़ दूं या फिर था उनको सर्वाइव करवा लूं। ठीक है, तो मैंने बाद वाला रास्ता चुना, उनको मैंने सर्वाइव करवाना, क्योंकि आपकी मेहनत होती है सीज़न में, आपने सारा उससे गेन करना होता है। तो मैंने वो दोनों चीक उठाए, मेरे पास इनक्यूबेटर मौजूद था हैंस की हैचिंग वाला, उसी का मैंने टेम्परेचर 37 सेट किया, उसमें वाटर बाउल रखा ह्यूमिडिटी के लिए, और वो दोनों चिक मैंने उसमें हैच करवा लिए। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हैचिंग हुई। एक चिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, वो शेल से नहीं निकल पा रहा था, उसको मैंने खुद हाथ के साथ निकाला शेल तोड़ के, तो चिक की हैचिंग हो गई। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा पेयर था राह का ना पेयर कुछ इस तरह का था कि उसने पिछले दफ़ा भी ब्रीड की है, और पिछली दफ़ा की ब्रीड में भी उसके साथ यही प्रॉब्लम हुई है कि उसने अपने चिक्स को ना फीड नहीं करवाई। तो उस पिछली दफ़ा भी उसने चिक एक्सपायर किया। इस बार जब मैंने एक दिन ऐसे ही ना, उसके डे पूरे हो गए थे, तो वैसे ही एक दिन ऐसे ही मैंने अचानक, इस बार मैंने राह को डिस्टर्ब नहीं किया ज़्यादा, उसका बॉक्स चेक किया, उसमें 2 चिक मौजूद थे। वो एक ना बड़ी मेरे अच्छा रिजल्ट था। तो मैंने कहा कि चिक्स की हैचिंग हो चुकी है माशाल्लाह, और पता नहीं ये 1 दिन की है या 2 दिन की। मैंने कहा कि शायद फीमेल इसको फीड भी करवा रही है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन दिन गुजर गया, दोपहर से शाम से रात, बर्ड ने फीड नहीं करवाई उसको ना, राह के चिक को। अगले दिन जब मैंने सुबह आके देखा तो चिक बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। ठीक है, चिक नॉर्मली उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो 1 दिन निकाल लेते हैं फीड के बगैर, एग से हैच होने के बाद।
तो वो तो दिन निकाल गए, लेकिन उसको फीड नहीं हुई थी। तो फिर मैंने ना उसका क्या सोचा, मैंने वो दोनों चिक उठा लिए, वो भी रा के, और उनको भी ना फीड करवा के उसके नीचे रखा। लेकिन जो है ना फीमेल ने फिर नहीं उसको फीड करवाई। तो इस तरह का इशू आ जाते हैं कि जब पेयर फीड नहीं कराता। इसके दो सोल्यूशन होते हैं। एक तो होता है कि आप ना चिक को ना फीड करवा के पेयर के नीचे रख दें दोबारा, क्योंकि अगर बर्ड को फीड नहीं हुई, बर्ड वीक होता जा रहा है, तो उसकी जो फीड मांगने की कॉल है ना वो नहीं करेगा, वो वीक होता जाएगा। अगर फीड नहीं मांगेगा तो पेयर को पता ही नहीं चलेगा कि चिक भूखा है, और वो चिक की डेथ हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको फीड करवा के रख दें नीचे, तो इस चीज़ का चांस होता है कि पेयर को अब पता चल रहा है कि बर्ड फीड मांग रहा है, तो बर्ड में थोड़ी सी एनर्जी आती है, तो वो खुद ही फीड करवा देते हैं। लेकिन ये दोनों पेयर, एक की तो मैंने मशीन में हैचिंग करवा ली, दूसरा रा का पेयर, ठीक है, ये कोई 5 दिन का गैप था दोनों इंसिडेंट्स में, ठीक है। तो रा का पेयर भी था। तो रा के पेयर को जब मैंने देखा कि उसको भी उन्होंने फीड फिर नहीं करवाई, फीड करवा के, तो मैंने वो दोनों चिक उठा लिए। मैंने आपको बताया कि 5 दिन का गैप था दोनों चिक्स की हैचिंग में, रा की और वो रिंग नेक के पेयर की। रिंग नेक के चिक मेरे पास 5 दिन से मौजूद थे। तो मैंने रिंग नेक के जो चिक 5 दिन की एज थी, जिनको मैं डे 1 से ग्रो कर रहा था, उनको मैंने ना उठा के उसके नीचे रख दिया पेयर के, क्योंकि वो बड़े चिक थे, फीड मांग रहे थे। और जो रा के चिक थे वो मैंने उठा लिया, उनको फीड वगैरह करवाई और उनको मैंने ब्रूडर में रख दिया। आप उसमें से बड़ा बच्चा एक उठा कर ना ब्रूडर में से वो फीमेल के नीचे रखें, ठीक है, और अंडा डब्बी रोटी वगैरह फ्रेश चीज़ें डालें ताकि वो खाए और फीड कराए। छली डाल दें, कच्ची छली वो डाल दें, फीड करा देगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो रा की फ़ीमेल थी उसने फिर नहीं उनको फीड करवाई। जो रिंग नेक के चिक भी रखे थे ना, उनको भी फीड नहीं करवाई, वो भी मैंने 2 ही रखे थे, तो उनको भी फीड नहीं करवाई। तो मैंने कहा कि ये तो फीड भी मांग रहे थे, उनको 1-2 बार फीड मैंने करवाई पेयर के नीचे कि ये फीड मांगते रहे, लेकिन फ़ीमेल ने फिर नहीं उनको फीड करवाई। तो रात को मुझे वो दोनों चिक भी फिर उठाने पड़ गए, और इस तरह रा के 2 चिक्स और रिंग नेक, इस दोनों चिक को मुझे डे 1 से खुद ग्रो करना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में ये कुछ आपके लिए टिप्स हैं कि या तो आप पेयर्स को, ठीक है, खुद उसके चिक्स को फीड करवा के उसके नीचे रख दें। एक तो ये सीन है। दूसरा सीन ये होता है कि आप उसके चिक्स को फोस्टर कर दें। फोस्टर पे इंशाल्लाह मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि फोस्टिंग का प्रॉपर मेथड क्या है, सही जो है। और तीसरा मेथड ये होता है कि जो सबसे ज़रा सेंसिटिव है और केयर मांगता है, ज़्यादा टाइम मांगता है, वो है कि आप डे 1 के चिक को खुद उठा लें। अगर आपके पास ब्रूडर है, टेम्परेचर वगैरह सेट करके, तो आप उसको खुद रेज़ करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में एक तो मैं आपको बताऊंगा कि डे 1 का जो चिक है जिसको मैंने फीड करवाया, उसको आपने फीड किस तरह से करवानी है और उसको आपने सर्वाइव कैसे करवाना है आर्टिफिशियली। और दूसरा मेथड होगा फोस्टिंग वाला, उस पर भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।